नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ में भी मोदी शाह की जोड़ी विफल रहेगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मोड में आ चुके हैं। संगठन और सरकार में लगातार बदलाव के साथ विपक्ष की नीतियों और नेताओं के प्रति उनकी आक्रामकता भी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति और पर्वों के संरक्षक और प्रोत्साहक के रूप में अपनी छवि बनाने के बाद युवाओं के बीच कक्का के रूप में पहुंच रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने में किसान और धान मजबूत विषय बन चुके हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देकर हितैषी बनने का प्रयास है। चुनावी साल में सीएम भूपेश बघेल का जूनियर डॉक्टरों को बड़ा गिफ्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी सरकार ने राज्य में जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ाने का फैसला किया है। अब एमबीबीएस छात्रों को हर महीने 12,600 रुपए की जगह 15,900 रुपए मिलेंगे। वहीं प्रथम वर्ष के स्नातकोत्तर छात्रों को मौजूदा 53,550 रुपए की जगह हर महीने 67,500 रुपए मिलेंगे। इसी तरह दूसरे साल के पीजी छात्रों का स्टाइपेंड 56,700 रुपए से बढ़ाकर 71,450 रुपए प्रति माह, जबकि तीसरे साल के पीजी छात्रों का स्टाइपेंड 59,220 रुपए की जगह 74,600 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। सीएम बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी किए 15 करोड़ 29 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की। जनसंपर्क विभाग के मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर इस वर्ष 14 से 31 जुलाई तक गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए और गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 9 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि जारी की। भाजपा ने भूपेश सरकार को अमानक सड़कों के मुद्दे पर घेरा। छत्तीसगढ़ में सड़क को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि प्रदेश में 93% सड़कें अमानक है। केवल 6 महीने के भीतर सड़क दुर्घटनाओं में 3,219 मौतें हुई हैं। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता केदार गुप्ता व प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने आंकड़ों के आधार पर आरोप लगाया कि 7,401 सड़कों के सैंपल में से 6,852 सैंपल फेल हो गए, जो बताता है कि आमजन के लिए बनने वाले सड़कों पर भी लूट का खेल खेलने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ा। छत्तीसगढ़ के 5 पुलिस रेंजों में बदलाव, सीएम भूपेश बघेल के निर्देश। छत्तीसगढ़ में आम जनता की सुविधा के लिए बेहतर पुलिसिंग और आपराधिक मामलों पर जल्द कार्रवाई और समाधान करने के लिए नए पुलिस रेंजों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुराने पुलिस रेंजों का पुनर्गठन करते हुए नए पुलिस रेंज का गठन किया गया है। पुलिस रेंज के पुनर्गठन से जहां आम जनता को सुविधा होगी, वहीं बेहतर पुलिसिंग, अपराधों की रोकथाम, आपराधिक प्रकरणों के जल्द निराकरण और बेहतर कानून व्यवस्था में भी काफी मदद मिलेगी। अब देश के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर मिलेंगे छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ IIM रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स को लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस MOU के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद उपलब्ध होंगे। प्रदेश की स्व सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक विकास और समृद्ध भविष्य के लिए यह तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। इससे वनवासी ग्रामीण महिलाओं को और वन संग्राहकों की मेहनत को अब देश भर में नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष का दावा, बोले नवंबर में बनेगी बीजेपी की सरकार। बिलासपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है। साव ने आगे कहा कि नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अरुण साव ने कहा कि पीएम के दौरे से कांग्रेस डरी और घबराई हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी जब भी आते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लाते हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। विकास से कांग्रेस का कोई नाता नहीं है, यह तो लूट घसोट करो के सिद्धांतों वाली पार्टी है। कोंडागांव में बीजेपी कांग्रेस में रहती है कांटे की टक्कर। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ के बड़े विधानसभा में से एक है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कोंडागांव विधानसभा काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही कद्दावर नेता के बीच पिछले 2 चुनाव में कांटे की टक्कर होती आ रही है। यहाँ कांग्रेस ने मोहन मरकाम और बीजेपी से लता हुसैनी चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2003 में कोंडागांव विधानसभा के लिए पहली बार चुनाव हुआ था। बस्तर जिले से अलग होकर कोंडागांव स्वतंत्र जिला बना। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यह सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है।
छत्तीसगढ़ में डेंगू मलेरिया का कहर। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई शहरों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं बारिश के बाद अब डेंगू मलेरिया का कहर शुरू हो गया है। इसके साथ ही मौसमी बीमारियों से भी लोग हलाकान है। प्रदेश की न्यायधानी में जहां एक और मलेरिया के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भिलाई में डेंगू कहर बरपा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और डोर टू डोर सर्वे कर मरीजों की पहचान की जा रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक ट्रैक रखरखाव और सुरक्षा कारणों के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस काम के चलते 6 से 10 अगस्त तक बिलासपुर, रायगढ़ के साथ ही कोरबा, रायपुर और गोंदिया तक चलने वाली ट्रेनें नहीं चलेंगी। रेल प्रशासन ने इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद तो जताया है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न सेक्शनों में गतिशीलता के उन्नयन, समय की पाबंदी और चल रहे विभिन्न सुरक्षा संबंधी रखरखाव कार्यों में सुधार करने के 14 लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही नशे की तस्करी, देश में मिला 14वां स्थान। छत्तीसगढ़ में नशे की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की रिपोर्ट के आंकड़ों में सामने आई है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा ये किया गया है कि नशे की तस्करी करने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य भारत देश में 14वें नंबर पर है। रिपोर्ट सार्वजनिक की है वो 2019, 2020 और 2021 की है। इसकी आंकड़ों पर ध्यान देने पर एक बात सामने आ रही है कि आरोपियों की संख्या इसमें साल दर साल बढ़ते जा रही है। केंद्र से मिले फंड पर कांग्रेस भाजपा में तकरार। कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के भरोसे चल रही है। केंद्र सरकार से मिली राशि के मामले पर कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने है। भाजपा नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार से मिली राशि के दम पर राज्य सरकार योजनाएं संचालित कर रही है। इसके जवाब में कांग्रेस ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार ने विभिन्न करों के माध्यम से छत्तीसगढ़ से 4 करोड़ 61 लाख रुपए वसूले, जबकि बदले में सिर्फ 1 करोड़ 92 लाख रुपए ही दिए। कांग्रेस के बयान के बाद भाजपा ने केंद्र सरकार से मिली राशि पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन का होगा रीडेवलपमेंट, एयरपोर्ट जैसा होगा लुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को बड़ी सौगात देने वाले। पीएम मोदी 508 रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की आधारशिला रखेंगे। आने वाले दिनों में इन स्टेशनों की सूरत बदलने वाली है। इस लिस्ट में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 स्टेशन शामिल है। ईस्ट कोस्ट के एक रेलवे स्टेशन का भी रिनोवेशन किया जाएगा। इन स्टेशन को हाईटेक तरीके से रीडेवलप करने का मास्टर प्लान रेलवे ने तैयार कर लिया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन की सूरत बदल जाएगी। यहां पैसेंजर्स को लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी। 17, 18 या 19 अगस्त को कर सकते हैं रायगढ़ का दौरा। छत्तीसगढ़ में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अपने अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर चुनाव सभा करने लगातार केंद्रीय मंत्रियों को छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। हाल ही में पिछले महीने पीएम मोदी और अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा किए। इसी बीच खबर आ रही है कि एक बार फिर पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से राज्य के सभी बांधों में जल स्तर बढ़ा। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के 12 बड़े प्रमुख जलाशयों में 78.51 और 34 मध्यम जलाशयों में 77.86% जलभराव हो चुका है। इस तरह राज्य के बड़े और मध्यम जलाशयों में कुल 6360.23 मिलियन क्यूबिक मीटर के विरुद्ध 4986.93 मिलियन क्यूबिक मीटर जलभराव हो चुका है। जलाशयों में शामिल मुंगेली जिले के मनियारी जलाशय में 100% जलभराव हो चुका है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।